कांट स्टॉप लविंग यू। दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी। एक लड़का अपनी पढ़ाई के लिए लंदन जाता है। जाने के बाद कुछ 6 महीना तो उसे वहां सेटल होने में लगता है। मतलब 6 महीने तक वहां उसका दिल नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे उनको वहां अच्छा लगने लगा। पढ़ाई और पार्ट टाइम वर्क ये सब सेट करने में उसका 1 साल निकल गया। अब वो वहां की जीवन शैली को एंजॉय करने लगा था। 1 साल में उनके कुछ दोस्त भी बन चुके थे और सब साथ मिलकर अच्छा वक्त बिताते थे। उनके ग्रुप में कुछ लड़कियां भी थी। वो सब अपनी पढ़ाई का 1 साल खत्म करके अब दूसरे साल में जाने वाले थे। वो सब दूसरे साल में गए और फर्स्ट ईयर में और नए स्टूडेंट आए, जिनमें से कुछ लड़के लड़कियां इंडिया से भी थे। शुरुआत में तो सब ठीक जैसा था वैसा चलने लगा। वो लड़का और उसके ग्रुप ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। कुछ दिन बाद उस लड़के की नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की बहुत खूबसूरत और क्यूट थी तो लड़के को एक ही नज़र में पसंद आ गई। पर लड़का उसे बिल्कुल भी जानता नहीं था तो उस दिन बात वहां तक ही सीमित रही। लड़का मन ही मन उसे पसंद करने लगा था। दूसरे दिन लड़का समय से पहले कॉलेज पहुंच जाता है और उस लड़की के आने का इंतजार करता है। न जाने क्यों उसे कहीं भी वो लड़की दिखी नहीं। वो बड़ा निराश हुआ। वो सोचता रहा कि वो लड़की इस कॉलेज में पढ़ती भी है या नहीं। क्या पता कल वो कॉलेज में कुछ काम के लिए आई हो। लड़का बेचैन सा हो गया। उसको रात को नींद नहीं आई। फिर दूसरे दिन कॉलेज गया पर उसे पिछले दिन जैसी एक्साइटमेंट नहीं थी और उसने आज तो लड़की को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत गया और लड़का उस बात को करीब करीब भूल भी गया था। लड़के ने अपने ग्रुप में ये बात शेयर नहीं की थी। एक दिन लड़का अपने ग्रुप के साथ कॉलेज गार्डन में बैठा था तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। लड़का अचानक से खिलखिला जाता है। लड़के के हाल चाल देख के उनके ग्रुप वाले भी समझ जाते हैं कि कुछ तो स्पेशल बात है। सब ने ध्यान दिया तो लड़के की नज़र उस लड़की की ओर बार बार जा रही थी। सब ग्रुप मेंबर समझ गए। फिर लड़के ने सारी बात बताई। ग्रुप की लड़कियों ने तुरंत कहा कि चलो इससे दोस्ती करते हैं पर सामने से डायरेक्ट जाने से अच्छा कि ग्रुप की कोई एक लड़की जाके उससे जान पहचान बढ़ाए। फिर तो लड़का कैसे भी करके रोज उसको देख लेता था। लड़की की नज़र भी लड़के से 1-2 बार टकराती है। इतने समय में ग्रुप की एक लड़की ने उस लड़की से जान पहचान भी बना ली थी और इधर लड़का और लड़की दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलने लगी थी। इस बीच लड़की ने उस लड़की को ग्रुप में सबसे मिलवाया। वो लड़की भी इंडिया से थी। लड़का बहुत खुश था उस दिन पर ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाया। फिर तो रोज उसे मिलना होता था और धीरे धीरे लड़का और लड़की भी एक दूसरे से बात करने लगे थे। पर बात अभी तक प्रपोज तक नहीं पहुंची थी। लड़के को बड़ी इच्छा होती थी प्रपोज करने की पर लड़की मना करके उनके साथ दोस्ती ना तोड़ दे उस बात से डरता था। लड़के के ग्रुप वाली लड़की ने उस लड़की को एक दिन ये सब बातें बता दी। लड़की भी उसे पसंद करती थी पर लड़की ने ग्रुप वाली लड़की को बताया कि प्लीज वो ये लड़के को ना बताए। मैं चाहती हूँ कि वो खुद मुझे प्रपोज करे, मैं उस पल का इंतजार करती हूँ। ऐसे ही 1 और साल बीत गया। लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते थे, बहुत सारी बातें भी करते थे पर अभी तक प्रपोज नहीं कर पाए। इस बीच लड़के के दादाजी की इंडिया में मृत्यु हो जाती है। दादाजी लड़के को बहुत प्यार करते थे इसलिए लड़के को उनके घर वालों ने तुरंत बुला लिया। दादाजी के गम में लड़के को कुछ भी नहीं सूझा और वो इंडिया चला आया। इस भागदौड़ में लड़के का एक बैग मिस हो गया जिसमें उनके सारे दोस्त और उस लड़की का नंबर लिखा था। वह डायरी और मोबाइल इत्यादि जरूरी सामान था। इधर दादाजी का सब कार्य खत्म हुआ और लड़का उस लड़की के बारे में सोचने लगा कि उसका कांटेक्ट कैसे करूं। लड़के के घर से उनको अब लंदन वापस जाने को मना कर दिया। लड़के के पिताजी ने कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना बिजनेस ही संभालना है, तो अभी वापस मत जा क्योंकि वह एक लौटा बेटा था उस घर का। उसकी माँ ने भी मना कर दिया। लड़का बड़ा फंस गया था, उसे वहां जाके पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
पर उसे उस लड़की में दिलचस्पी थी। लड़के ने सोचा कि कुछ ना कुछ करके उसे कांटेक्ट कर लेगा, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लड़का भी इधर काम में व्यस्त रहने लगा। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। लड़के को पता था कि लड़की इस साल इंडिया आएंगी, पर उसको ये बात सता रही थी कि लड़की को वो याद भी है या भूल चुकी है। जब लड़के को लगा कि लड़की इंडिया आ चुकी होगी, तो लड़के को उस लड़की का शहर पता था, तो वो बार बार उस शहर लड़की की तलाश में जाने लगा। उसी तरह और 6 महीने बीत गए, पर वो लड़की कभी मिली नहीं। लड़के का भी उस शहर जाना आना कम हो गया। एक दिन लड़का खुद के शहर में अपनी ऑफिस जा रहा था, तभी उसने रोड पर खड़ी उस लड़की को देखा। लड़का अचंभित हो गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और उतर के लड़की की ओर जाने लगा। लड़की का ध्यान दूसरी ओर था, तो उसने लड़के को देखा नहीं। जैसे ही लड़का लड़की से मिलता है, लड़की की आंखें भीनी हो जाती है और दोनों में बातें होने लगती है। लड़का, हाय, तुम कैसी हो? लड़की, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और तुमने कभी मुझे याद क्यों नहीं किया? लड़का, मैं भी ठीक हूँ, तुमने भी तो मुझे याद कहाँ किया? पर हाँ, तुम पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हो। लड़की, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ। लड़का, हाँ, मुझे पता है। तुम सुंदर, बहुत दयालु और अद्भुत हो। वो भाग्यशाली लड़का कौन है जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो? लड़की, मैं सिंगल हूँ। लड़का, क्यों? क्या तुम रिश्ते में नहीं रहना चाहती हो? लड़की, हाँ, मैं रिश्ते में रहना चाहती हूँ। लड़का, तो इसमें दिक्कत क्या है? मुझे ये मत कहना कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता। लड़की, कुछ लड़के करते हैं। लड़का, क्या वे बुरे हैं? लड़की, नहीं, वे ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। लड़का, तो इसमें दिक्कत क्या है? लड़की, दिक्कत ये है कि मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारी तलाश में रोज तुम्हारे शहर आती हूँ। और इतना कहते ही लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़का उसे गले से लगा लेता है। दोनों जी भर के गले लगते हैं और एक हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।